सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हेट स्पीच और हेट क्राइम को लेकर कहा कि यह सरकार ही रोक सकती है क्योंकि यह अपराध समाज के साथ किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। बताते हैं आपको हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अंग्रेजी अखबार द हिंदू लिखता है कि सरकार इस बात पर सहमत है कि नफरत किसी भी धर्म के रंग के पीछे छिप नहीं सकती। जस्टिस बीबी नागरत्ना वाली खंडपीठ ने जस्टिस M.K. जोसेफ ने कहा, हम सरकार के सामने किसी भी मामले में आना बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जब धार्मिक स्वतंत्रता, सौहार्द और व्यवस्थित प्रगति प्रारंभ रूप से प्रभावित होती है तो दखल देना जरूरी होता है। आज हम किस लिए लड़ रहे हैं? हमें एक राष्ट्र के रूप में बहुत कुछ हासिल करना है। लोग बिना नौकरी के भूखे मर रहे हैं। खंडपीठ की यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश सरकार की उस सूचना के बाद आई है जिसमें उसने कोर्ट को यह जानकारी दी कि उसने साल 2021-2022 में हेट स्पीच के 580 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 160 मामले स्वतः संज्ञान के थे। उत्तराखंड सरकार ने बताया कि उसने 118 मामले हेट स्पीच के दर्ज किए हैं। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि यह हेट स्पीच पूरी तरीके से संकट के अलावा और कुछ भी नहीं है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में टीवी पर हेट स्पीच की समस्या की ओर ध्यान दिलाया गया। इस दौरान कहा गया कि टीवी चैनल और उसके एंकर्स शक्तिशाली विजुअल मीडियम के जरिए अपनी टीआरपी के लिए समाज में विभाजनकारी और हिंसक प्रवृत्ति पैदा करने के लिए कुछ खास एजेंडा को बेचने में लगे हुए हैं। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, हमें भारत में एक स्वतंत्र और संतुलित मीडिया की आवश्यकता है, लेकिन वे संतुलित नहीं हैं। हमें टीवी मिले दशकों हो गए हैं, लेकिन आपने सरकार को कोट करते हुए कहते हैं कि लेकिन आपने टीवी के लिए कुछ भी नहीं सोचा और इसी वजह से जो आज सभी के लिए मुफ्त बन गया है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि बढ़ती नफरत या टीवी पर पूर्वाग्रह के खिलाफ संदेश देने के लिए क्या किसी एंकर को ऑफ एयर करने का फैसला लिया गया। कोर्ट ने कहा कि अगर स्वतंत्रता के साथ एजेंडा का इस्तेमाल किया जाए या एजेंडे का बढ़ावा दिया जाए तो आप लोग की सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ और ही वजह हैं। इसके लिए आपको उससे निपटना होगा। कोर्ट ने कहा कि एंकर्स और चैनल के संपादकीय प्रमुखों को कंटेंट पर फैसला करना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट में कहा कि चैनल के पीछे लगे पैसों से वो यह सब तय होता है। कर्नाटक के चर्चित हिंदू नेता और श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक ने हिंदुओं से कहा कि वे तलवारों की पूजा करें और उसे अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए घर में रखें। हाल ही में बीजेपी की भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी हिंदुओं से अपील की थी कि वो अपने घरों में चाकू की धार तेज कर ले। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक मुतालिक ने कहा कि किताबें या उपकरण की पूजा करने से अच्छा है कि आप तलवार की पूजा की जाए। क्या हमारे देश में शिक्षा से ऊपर हथियार को तरजीह दी जा सकती है? कर्नाटक के यादवी में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में मुतालिक ने कहा कि हमें ट्रैक्टर्स, किताबों या पेन की जगह तलवार की पूजा करनी चाहिए। हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें तलवार को अपने घर में रखनी चाहिए। शुक्रवार शाम तक इस मामले में पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी। गौरतलब है कि बीजेपी शासित कर्नाटक राज्य में प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन प्रमोद मुतालिक के मामले में नहीं। अब ये देखना ये होगा कि हम हमारी पीढ़ी को किस ओर ले जा रहे हैं। क्या वाकई में इस देश में अब हथियारों की पूजा करने की आवश्यकता है? क्या किताबों का कोई मोल नहीं? इसी तरह हम हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, यह देखना महत्वपूर्ण है। इसी तरह की तमाम रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद।